ये कहानी है एक ऐसे मासूम की जिसके कंधों पर कभी स्कूल का बैग होना चाहिए था, लेकिन किस्मत ने उसे अपनी ही मां का शव उठाकर पोस्टमार्टम हाउस तक ले जाने की जिम्मेदारी दी। घटना है उत्तर प्रदेश के एटा जिले की, जहां जैथरा थाना क्षेत्र के गांव नगला धीरज में रहने वाला 8 साल का एक बच्चा जब अपनी 45 साल की मां का शव लेकर अस्पताल पहुंचा और बोला कि मेरी मम्मी का पोस्टमार्टम करा दीजिए, तो वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें भर आई। दरअसल मृतका लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। उनका इलाज एटा मेडिकल कॉलेज में चल रहा था। इससे पहले बच्चे के पिता की मौत HIV जैसी गंभीर बीमारी से हो चुकी है। पिता की मौत के बाद मां और बेटा ही एक दूसरे का सहारा थे, लेकिन इसी बीमारी ने मां को भी बेटे से छीन लिया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस कठिन समय में भी न तो कोई रिश्तेदार अस्पताल पहुंचा और न ही परिवार का कोई दूसरा सदस्य बच्चे के साथ खड़ा था वहां। मां की मौत के बाद बच्चा अकेला शव के पास बैठकर घंटों तक रोता रहा, फिर खुद को ही संभाल करके हिम्मत जुटाकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए पहुंच गया। बच्चे ने बताया कि उसके चाचा और बाकी रिश्तेदार उसकी जमीन जायदाद पर नजर रखे हुए हैं। इसी वजह से उन्होंने न तो उसकी मां की इलाज में मदद की और न ही एक रुपया ही दिया। बीमारी के दौरान मां और बेटा दर दर भटकते रहे, लेकिन किसी अपने ने हाथ नहीं बढ़ाया। उन्हें डर था कि शायद छूने से उन्हें बीमारी लग सकती है। मासूम ने बताया कि उसने लगातार 8 दिनों तक अपनी मां की सेवा की। फर्रुखाबाद के लोहिया अस्पताल से लेकर कानपुर के हैलेट अस्पताल और फिर दिल्ली तक इलाज के लिए वो अकेला दौड़ता रहा। वो खुद दवाइयां लाता, डॉक्टर से बात करता और दिन रात मां के पास बैठा रहता। उसकी पूरी दुनिया उसकी मां थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हमारी अम्मी में बुखार आता था, फिर HIV से खत्म हो गई और पापा को 10 साल में हो गए थे पिछली साल। अच्छा, पिछली साल। आपके घर में कौन कौन है? मैं और मेरी बहन। आपकी बहन बड़ी है छोटी है? बड़ी। और परिवार में कौन है? परिवार में मेरा भैया। आपके चचा ताऊ वगैरह? कोई नहीं है। अच्छा है। आप बता रहे थे उनको कि हैं, लेकिन वो आपके साथ नहीं है आज? हाँ आते, मगर वो मेरे साथ नहीं देते, मेरा कोई नहीं है उसमें। अच्छा, क्यों नहीं देते? वो मारना चाहते, जमीन छीनना चाहते हैं। किसकी? किसकी जमीन? हमारी। अच्छा, कितनी जमीन है आपकी? कितनी? 4-5 बीघा। अच्छा। मां की मौत के बाद भी रिश्तेदार सामने नहीं आए। ऐसे में 8 साल का ये बच्चा मां का अंतिम सहारा बना। उसने न केवल शव की देखरेख की, बल्कि खुद अस्पताल पहुंच करके पोस्टमार्टम की बात कही। मामले की जानकारी मिलते ही जैथरा थाना प्रभारी रितेश ठाकुर ने तुरंत संज्ञान लिया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि महिला की मौत बीमारी के कारण हुई है और किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। पुलिस प्रशासन ने बच्चे को भरोसा दिलाया है कि उसकी मां का अंतिम संस्कार सम्मानपूर्वक तरीके से कराया जाएगा और बच्चे को हर संभव मदद दी जाएगी। इस भावुक कर देने वाली कहानी का सबसे मजबूत पहलू है उस बच्चे की हिम्मत। इतनी छोटी उम्र में उसने हालातों के आगे घुटने नहीं टेके, मां की सेवा की, इलाज के लिए भटका और अंत में पूरे साहस के साथ अंतिम प्रक्रिया भी निभाई। उसकी ये हिम्मत पूरे समाज के लिए आईना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख करके भेज दीजिए। मेरा नाम है आयुष। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।